अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में कुछ क्लिप्स हैं। हम लोग गए थे एक वेडिंग पर। सदाम की फैमिली में वेडिंग थी, बस उसके थोड़े से क्लिप्स हैं। बाकी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स मंगवाई थी, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये आ गई है अमल। हाय अमल, से हाय। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू ईटिंग? I don't know. Why you don't know? What are you eating? You know? Cartoon. Cartoon. You are eating cartoon? You are watching cartoon. What are you eating? You are eating chips, right? चलें जाएं खाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। जी, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, सब हो चुके हैं। बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। टाइम ज़रा शॉर्ट था क्योंकि फिर तैयार होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं बीच में ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी। वरना मैंने सोचा था कि मैं ना मेकअप की बनाऊँगी साथ साथ, लेकिन टाइम कम था। फिर ये मेरा मेकअप है क्योंकि डे टाइम की वेडिंग है, इसलिए बहुत कोई आ गया है। डार्क मेकअप नहीं किया, लाइट ही किया। ये देखें, अभी मैं आपको फुल लुक भी दिखाती हूँ अपनी, ज़रा देखूँ बाहर कौन आ गया। अमल, माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। हेलो मूसा, हाय करो। हाय अमल, हाय करो। हाय। इधर देखो ना, कोको के पाक जाना है। Thank you. अमल ले चुकी है। दे दिए उसको। चलो कोई बात उसको दे दिए। नहीं। अभी जी हम खाना खाने लगे हैं। जी मेरी फुल लुक। बस अमल, ये क्या कर रही हो? अमल कहाँ आई हुई है? किधर आई हुई हो? शादी में? शादी में? ईद में? ईद नहीं है बेटा, शादी है। ये समझ रही है कि ईद है। ओए यार, अभी जी हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स। मैंने ना उस दिन इनकी फ़र्स्ट टाइम पी थी आइस्ड लाटे, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। और एक दो दिन से दोबारा मेरा दिल कर रहा था वो पीने का, तो आज मैंने सदाम से कहा उठो चलो, वैसे भी काफ़ी बोर हो रहे थे घर में, तो फिर हम मैकडॉनल्ड्स आ गए हैं। इन लोगों ने फ्राइज़ वगैरह लिए हैं, मैंने बस वो लिए हैं। कुछ हल्का फुल्का भी खाने को लूँगी मैं, अभी देखते हैं क्या लेती हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं था कुछ दिल कर रहा, कहीं और से देखती हूँ। हेलो अमल। अमल की हालत उजड़ी हुई है थोड़ी सी। अमल अपनी मिनी कोन के वेट में है कि मुझे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। देंगे आपको। हेलो भाई, आपको वाह, दिखाएं मुझे, शो मी। ये अमल जो है ना हमेशा मैकडॉनल्ड से फ्री में मिनी कोन लेती है, छोटू सी क्यूट सी। ये है जी मेरी आइस्ड लाटे, अभी तक पी के नहीं देखी। खानी आइसक्रीम थोड़ी बहुत रुक दो। है? थोड़ी बहुत रुक दो। थोड़ी बहुत रख दो। हाँ। मैंने जी सबवे ले लिया है। ओपीटीपी भी गई थी, लेकिन वहाँ ना मुझे कुछ समझ नहीं आया। देन सबवे में एंटर होते ही इतनी प्यारी खुशबू आई कि मैंने कहा बस यही लूँगी मैं। ओके, ये बेचारा मिस्कीन सा थोड़े से प्राइस का
जी नहीं, घर से 2 रोटियां खा के आया है, इतना मिस्कीन नहीं है। मैंने अमल सालन खा। बनाया हुआ था, ठीक है ना। अमल खा गई। अमल ने 2 रोटियां खा ली, वाह क्या बात है। पूछ वो लो। खाए ना ले 2 रोटियां। पूछ लो। अमल, बाबा वाली 2 रोटियां आप खा गई थी ना? ओके। अभी जी हम गुलबर्ग के अंदर ही थोड़ा सा फिर रहे हैं। यहाँ की रोड्स जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और फ्यूचर में ये बहुत प्यारा होगा गुलबर्ग। बहरिया से भी ज़्यादा प्यारा जो है ना वो यहाँ का गुलबर्ग है। या और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। और ये पीछे इसकी डबल रोड तो पूरी मॉल्स और शॉप्स। और यहाँ पे क्या तुम बता रहे हो, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है? अच्छा जी, देखते हैं अभी हम इस्लामाबाद का जो है ना वो सबसे बड़ा सेंटोर से भी बड़ा मॉल यहाँ पे बनेगा। और ये सबवे से मैंने कुकीज़ भी ली थी, ये कुछ टाइम पहले, सर्दियाँ थी ना जब हमने खाई थी और इतने मज़े की हमें लगी थी। फर्स्ट टाइम जब हमने ट्राई की थी उस टाइम हमने इनकी वो एक ली थी वनीला में, वनीला चिप थी, उसके अंदर चॉकलेट होती है और चॉकलेट के अंदर वनीला चिप होते हैं। लेकिन वो वनीला वाली भी ना बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़े की। उसके अंदर चॉकलेट चंक्स आते थे ना, मुंह में आए हाय। लेकिन वो कह रहा था कि वो ख़त्म ही कर दिए सबवे। ये रोड भी इतना प्यारा है, लाइट्स सारी ऑन हुई हुई हैं, साइड्स पे तो अभी कुछ नहीं है, बट रोड बहुत प्यारी है। मैं जो हूँ ना हमेशा ये कहती हूँ कि मैं जब ड्राइविंग सीखूंगी ना तो मैं इधर आके सीखूंगी, है ना, है ना। रात को ना हम यहाँ आया करेंगे तो फिर आराम से मैं ड्राइविंग सीखूंगी। इतनी अच्छी खुली खुली रोड्स हैं, दिल करता है बंदा यहाँ पे आराम आराम से ना ड्राइव करे। या वो सामने नहीं, वो तो कुछ और है। ये है जी जो सदाम कह रहे हैं ना सबसे बड़ा मॉल, मैग्नियम मॉल जिसका नेम है। मैग्नियम नहीं, मैग्नस। वो देखो सामने मैग्नस। हाँ, ये कितनी प्यारी मस्जिद है, इसके पास से तुम गुजारते हैं ना। ये तो मैंने कभी नहीं देखी, अभी आपको भी दिखाते हैं। बड़ी प्यारी मस्जिद बनी हुई है गुलबर्ग की यहाँ पे। और इन रोड्स की मैं इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पे ड्राइविंग बंदा सीख सकता है क्योंकि ना यहाँ पे रश नहीं ना होती, खाली खुली अभी रोडें पड़ी होती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ड्राइविंग सीखना इजी है। ये जी हम काफ़ी करीब आ गए हैं। ये मेरा कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा अभी, 1 मिनट इधर रुको। ये तो मुझे लग रहा है और ही गंदा हो गया मेरा कैमरा साफ़ होने की बजाय। ये सही है। ये मस्जिद है, बड़ी प्यारी है माशाल्लाह। ये रोड देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ग्रीनरी, रोशनियाँ। आज जी हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। अभी ऑयल गरम हो रहा है, फिर इसमें प्याज डालेंगे। हमारा चिकन है और ये जो है ना ये वाला मैं बनाती होती हूँ, ये बड़े मज़े का बनता है पुलाव बिरयानी। अभी जो हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं, ये बन भी बहुत जल्दी से जाता है फटोफट। बस ये ब्राउन हो जाएगी तो साथ इसमें चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट और मसाला जो है ये शान का डाल के अच्छे से थोड़ा सा भून के बस चिकन गलने तक पकाएंगे, फिर चावल डाल देंगे। ये बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट होता है, मज़े का। मैं इसमें एक आधी चिकन क्यूब भी ऐड कर देती हूँ, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये ब्राउन हो गई है, बस इसमें चिकन डाल। गैस जो है वो जा चुकी है और अब हमने अपना सिलेंडर ऑन कर लिया है। बस अब चावल डाल दिए हैं इसमें, वो बॉयल हो जाएं, दम देंगे और फिर खाएंगे। बड़ी शदीद किस्म की भूख लग रही है, जल्दी से उबल जाओ भाई। चले जी, अब ये जाने लगे हैं दम पे। बाय बाय, सी यू सून। Okay, so I have ordered the most hyped products in bloggers these days. This is by Organic Lab and it's a card. इस पे जो है
एप्लीकेशन किस तरह करनी है, प्रिकॉशंस वगैरह लिखे हुए हैं। मैंने जो मंगवाई हैं वो 2 चीज़ें हैं। एक तो है इनका ग्लास स्किन रिजुविनेटिंग नाइट क्रीम एंड सेकंड वन इज़ ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ देखने के बाद ये ऑर्डर किया और सबके बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे, इंक्लूडिंग मरियम परवेज़, जीना काशिफ एक्सेट्रा, और भी काफ़ी ब्लॉगर्स के देखे थे मैंने। तो उसके बाद मैंने कहा चलो जी चेक करते हैं ऑर्डर करके। वैसे भी काफ़ी टाइम से मैंने स्किन केयर नहीं की थी, मुझे भी बस अचानक से दौरा पड़ता है स्किन केयर का, कुछ टाइम मैं करती हूँ और उसके बाद फिर गैप आ जाता है। लेकिन अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि गैप ना आए और स्किन केयर मैं लाजमी करूँ, क्योंकि स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आप 20 अबव हो जाएं, और 25 से अबव तो मस्ट है, आपको करनी ही चाहिए जब आप अपने 30s की तरफ जा रहे हो। तो साथ फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर किया करूँगी कि मैं क्या कुछ यूज़ कर रही हूँ, और जो अच्छी चीज़ें हुई वो फिर आप लोगों को भी रिकमेंड किया करूँगी, जिसका वाकई इफ़ेक्ट हुआ, असर हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी बताया करूँगी, जिसका नहीं होगा वो भी बता दिया करूँगी। फ़िलहाल हम ये 2 चीज़ें यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक लैब, ये है रेटिनॉल, असल में इसमें रेटिनॉल हैं, पेप्टाइड्स हैं और शिया बटर है, लेकिन एक्चुअली में है ये रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है ये लाजमी हो जाता है, कह लें आप 20 अबव आप हो गए हैं ना, तो आपको ये यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। ये एंटी एजिंग भी होता है, फ़ाइन लाइंस आने से रोकता है, रिंकल्स आने से रोकता है, तो लाजमी करना चाहिए ये रेटिनॉल। मुझे भी नहीं अभी तक पता था, लेकिन मैंने अब इसके बारे में यानी कि नॉलेज लेना शुरू की है कि इसको हमें अपनी स्किन केयर में लाजमी ऐड करना चाहिए। 20 अबव 25 अबव तो मस्ट करना चाहिए, लेकिन इसको यूज़ करने के कुछ तरीके हैं। ये सिर्फ नाइट में हम यूज़ कर सकते हैं, डे टाइम में ये यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कि ये रिएक्ट करता है हीट के साथ। ना इसको लगा के आप जा सकते हैं सनलाइट में, और ना ही स्टोव वगैरह के करीब, फायर के करीब, किसी भी हीट वाली चीज़ के करीब नहीं आप जा सकते। इसलिए इसको आपने रात में लगाना होता है, जब आप सारे काम शाम ख़त्म करके सोने के लिए लेटते हैं, उससे पहले आप अच्छी तरह से मुंह धो के साफ़ करके, और इसको यूज़ भी मॉइस्चराइज़र के साथ करना होता है स्टार्टिंग में, जब हम बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन अभी यूज़ टू नहीं होती है रेटिनॉल की, तो इसलिए ये मॉइस्चराइज़र के साथ यूज़ करना ज़रूरी है। इसको लगा के उसके ऊपर हम जो है मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या फिर पहले मॉइस्चराइज़र लगा के फिर ये लगा के, एंड देन अगेन सैंडविच मेथड जिससे होता है, तो अगेन मॉइस्चराइज़र इस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं ख़ुद अभी ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ, तो होप्स हो कि मेरी स्किन पे ये जेंटल रहे और कोई प्रॉब्लम ना करे। ये इसके यूजेस हैं, बूस्ट्स कोलाजन प्रोडक्शन, reduce fine lines, wrinkles and hyperpigmentation। अब कर ले यार सही। treat dark spots, restores glow and promotes luminous skin, treats acne and acne marks। how to use, take a pea-sized amount, apply on cleansed skin, ये apply at night time only। ये इसके ingredients हैं, विटामिन B3, B5, विटामिन E, एलोवेरा, बीजवैक्स, शिया बटर, रेटिनॉल, ट्राईपेप्टाइड, ग्लाइकॉल, ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसको जो है वो रात में यूज़ करेंगे। और यस, इसके साथ सन स्क्रीन यूज़ करना लाजमी है। आप रात को ही लगाएंगे तो सुबह उठ के जब आप मुंह धोएंगे तो सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है, वरना फिर इसका ना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो इसके लगाने से सन जो है ना वो आपकी स्किन को और ख़राब भी करता है, क्योंकि सन के साथ रिएक्ट करती है। अच्छा जी बेटे तो ये आपने ना सनस्क्रीन के साथ यूज़ करना है, रात को भी लगानी है तो सुबह उठ के सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करना है। और मैं अभी इसको इसीलिए नहीं यूज़ करूँगी बिकॉज़ अभी मेरा सनस्क्रीन भी ख़त्म हुआ था, वो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, आई थिंक सो 1-2 दिन तक वो भी आ जाएगा, तो फिर मैं उसके साथ ही इसको यूज़ करना शुरू करूँगी। नेक्स्ट ये है रिफाइनिंग सीरम, इसमें है जी हाइलुरोनिक एसिड 1% एंड नाइसिनामाइड्स 5%। क्लिस्टर क्लियर स्किन, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसके क्या बेनिफिट्स हैं जी? इंस्टेंटली हाइड्रेट्स
and smooths out, plumps the skin, minimize pores, treats dark spots and pigmentation, hyperpigmentation, restores glow and promotes luminous skin. Okay, how to use a dropper to place 3 to 4 drops on the damp skin, finish it with moisturizer. और ये जी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको आप मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, और मेकअप करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर। मेकअप करने से पहले यूज़ करेंगे तो आपकी बेस अच्छी बनेगी। अगर आपको ग्लास स्किन टच चाहिए, अपनी बेस में शाइन चाहिए फेस पे, तो आप मेकअप से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं या बेस में मिक्स कर सकते हैं अपनी। और कार्ड पेन के क्या है, नाइट क्रीम जो मैंने बताया आपको रेटिनॉल का, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड एज 25+ वुमेन एंड मैन टेक अ पीस साइज ऑफ नाइट क्रीम एंड अप्लाई ऑन अ क्लीन एंड क्लींस्ड फेस ओनली। मेक श्योर द स्किन इज़ ड्राई फर्स्ट। स्टार्ट फ्रॉम योर नेक एंड गो अपवर्ड्स इन एन आउटवर्ड अपवर्ड मोशन। स्लोली इनकॉर्पोरेट द नाइट cream in your skincare routine, starting from twice a week only and gradually increase after 2 weeks. Use it for 3 times a week. Okay, so ये रोज़ाना रात को लगाने वाली चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में जो है आप हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें, और जब स्किन यूज़ टू हो जाए तो फिर 3 times a week. अच्छा जी, ये हैं फिर इसके प्रिकॉशंस। Always apply glass skin rejuvenating night cream on a clean face. Always apply sunscreen the next morning and before going to the kitchen. First time retinol users have reported irritation including redness, dryness and peeling, but don't worry, it will get better with time. If the side effects are severe, do contact us for a consultation. Under no circumstances should retinol products be combined with any acids like AHA or BHA or exfoliants and scrubs. You should not be using any facial tools like massagers, rollers or gua shas. Not recommended if you are pregnant or nursing. Yes, एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं या जो फीडिंग वुमेंस हैं, वो जो है ना ये रेटिनॉल नहीं यूज़ कर सकती इस दौरान। It may or may not happen to you. Itching, dryness, flaky skin, purging, redness, increased sensitivity to heat and sun. Results. Retinol isn't a quick fix. It will take 3 months to produce desired results. 3 months. You can start using glass skin rejuvenating night cream daily once your skin settles to retinol or after 6 to 7 weeks. Okay, 6 to 7 weeks के बाद जब हमारी स्किन को इसकी आदत हो जाएगी, फिर हम इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम बिफोर यूजिंग ग्लास स्किन रिजुवेनेटिंग नाइट क्रीम फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके, सो यूज़ करेंगे तो अब देखते हैं क्या होता है। इतनी वैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। साथ सनस्क्रीन यूज़ करना है, और लगाने के बाद जो है वो हीट के करीब नहीं जाना, और लगाना तो रात में ही है, सुबह लगाना ही नहीं है। जो रेटिनॉल है, और ये और भी कंपनीज़ के होते हैं, ऑर्डिनरी के हैं, न्यूट्रोजेना वगैरह, मतलब जितनी स्किन के ब्रांड्स हैं नॉर्मली उन सब के रेटिनॉल्स आते हैं। बट क्योंकि मैं आजकल इनकी बहुत तारीफ़ सुन रही थी इन 2 प्रोडक्ट्स की, सो आई गो फॉर इट। मैंने कहा ठीक है, चेकआउट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों से कुछ टाइम बाद, फ़ौरन तो ज़ाहिर है किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, कुछ टाइम बाद बताऊंगी आप लोगों को कि ये कैसा है। ऑर्गेनिक लैब की तरफ से है ये। हाँ जी, अब बताएं। अमल की फरमाइश आई है भाई कि मेरी वीडियो बनाएं। इधर मैं बैठी हुई हूँ। क्या कर रही हो आप इधर बैठ के? टेबल के अंदर आपने लेग्स घुसाई हुई हैं, पाँव में लग जाएगी, फंस जाएंगे पाँव। मैं नाना कर रही हूँ। नाना कर रही हो? अच्छा। और ये डॉल्स बेचारियों का क्या कसूर है जो इनकी बुरी हशर की हुई है, इधर उधर फेंका हुआ है। ये मेरे शूज़ का डब्बा भी तुमने लिया हुआ है। लाओ इधर मेरे शूज़ दे दो मुझे। मम्मा मैं तो सिर्फ मैं ना हॉस्पिटल हूँ ना, ये हॉस्पिटल छाला बंद है। ये हॉस्पिटल है? अभी तो आप नाना कर रही थी, आप कह रही हो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में नाना होता है। अच्छा ठीक है, बस अब बंद कर दूँ वीडियो?
तो जी ये एक दो चीज़ें और थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, जो मैंने बाद में मंगवाई हैं इन चीज़ों के बाद। तो सबसे पहले तो ये एक न्यू आई है पॉन्ड्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई है, क्योंकि ना इन चीज़ों के साथ मॉइस्चराइज़र होना ज़रूरी था और वो मेरे पास था नहीं, क्योंकि ये जो इनका सीरम है उसमें भी ये लिखा है कि आप इसे मॉइस्चराइज़र के साथ फॉलो करें, और जो रेटिनॉल है उसके साथ भी मॉइस्चराइज़र जो है ना वो ज़रूरी है कि आप या तो रेटिनॉल के साथ मिक्स करके लगा लें, या फिर अगर तो आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है ना तो फिर आप पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं, ऊपर रेटिनॉल लगाएं और उसके बाद फिर से मॉइस्चराइज़र लगाएं। अदरवाइज़ बस जस्ट रेटिनॉल लगा के ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगा लें तो वो काफ़ी होता है। तो मैं वैसे क्योंकि अभी 3-4 दिन से लगाना शुरू कर दिया है, उसके बाद ये चीज़ें मैंने तो मंगवाने के बाद तो 3-4 दिन से मैं लगा रही हूँ। और मैंने ये किया है कि मैंने ऐसे ट्राई किया है कि मैंने जस्ट ड्राई स्किन पे रेटिनॉल लगा के और उसके बाद ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया, तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। हल्की सी पिंचिंग इफ़ेक्ट मुझे आया था, टिंगलिंग हुई थी, लेकिन अब जैसे 3-4 दिन से लगा रही हूँ ना तो अब स्किन जैसे यूज़ टू हो रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो भी ख़त्म हो गई है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। क्योंकि 25+ एज के बाद तो वैसे भी रेटिनॉल मस्ट है, तो और ऐसा कुछ अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैंने मंगवाया था, ये काफ़ी लाइट वेट है और जेल फार्मूला है ये, तो है भी काफ़ी रीज़नेबल सी। और मैंने ये पेंटा मार्ट से ऑर्डर की थी, तो उसी टाइम आ गई थी मेरे पास, और अच्छी है, काफ़ी मज़ेदार है, इसकी सेंट भी बहुत प्यारी सी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो फिर सन ब्लॉक आ जाता है वो मैंने यहाँ से मंगवाया है, ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर। सबसे पहली बात है इनकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई है। सबसे पहले एक ये बॉक्स था, ठीक है, इसको आप इस तरह से ओपन करते हैं, बॉक्स की भी जो ये क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, हार्ड बॉक्स है। फिर उसके अंदर जो है ये बॉक्स था, ये इसके अंदर सनस्क्रीन थी, ये भी बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी का है। आप जब इसको पकड़ते हैं ना हाथ में तो फ़ील होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया हुआ है। और उसके बाद अंदर जो है वो ये बॉटल थी, और ये भी बहुत ज़्यादा फ़ाइन मटेरियल की बनी हुई है, बहुत अच्छी इनकी पैकेजिंग है। सिर्फ ये एक है कि ये जो इसका कैप है ना, ये जैसे मैं 3-4 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो जैसे ऐसे बंद करने में ही इसके ऊपर ना छोटे क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं, आई डोंट नो व्हाई। खैर, लेकिन सन ब्लॉक भी इनका काफ़ी अच्छा है। मैंने जो मंगवाया है ये टिंटेड वाला है, इसमें एक इनका ग्लो SPF है और एक शेयर SPF है। तो जो शेयर SPF है वो नॉन टिंटेड है, और ये ग्लो वाला जो है ये टिंटेड है, SPF 60 के साथ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये सनस्क्रीन है, सन ब्लॉक नहीं है। सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में डिफरेंस होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी फिर कभी क्या, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सन ब्लॉक ये होता है कि सन ब्लॉक में सन की जो रेज़ होती है ना वो आपकी स्किन में एंटर हो ही नहीं सकती, वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है सन रेज़ को। जबकि सनस्क्रीन जो है उससे सन रेज़ बिल्कुल ब्लॉक नहीं होती, वो आपकी स्किन को टच करती हैं लेकिन वो डैमेज नहीं करती। तो सनस्क्रीन ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि जो सन का विटामिन D है वो भी फिर हमारे लिए ज़रूरी है, तो वो स्किन में जाना ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन से ये होता है कि हमें सन रेज़ मिल भी जाती हैं, विटामिन D मिल भी जाता है, लेकिन जो उसका डैमेजिंग पार्ट होता है ना उसको ये रोक देता है, उसको ये ख़त्म कर देता है, उससे हमारी स्किन डैमेज नहीं होती। लेकिन सन ब्लॉक जब हम लगा लेते हैं तो वो बिल्कुल ही यानी कि स्किन से रिफ़्लेक्ट होकर रेज़ वापस चली जाती हैं, वो हमारी स्किन को टच नहीं कर सकती, हमारी स्किन में एंटर नहीं हो सकती। बस ये बात है। तो देखें, अब इन चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी ऑलमोस्ट किसी भी प्रोडक्ट को ना आप एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स 1 मंथ तो दें उसके रिज़ल्ट्स देखने के लिए, उससे पहले आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो मैं भी एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम लेती हूँ, इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, स्पेशली जो सीरम और रेटिनॉल है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि प्रोडक्ट्स कैसी रहीं और क्या रिज़ल्ट्स मिले। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अमल वेट करें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आप लोगों को न्यू व्लॉग की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।